लास्ट टॉपिक में हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आज का हमारा टॉपिक है कि बेसिकली हमें स्विच स्टेटमेंट सीखना है और एल्स इफ। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मल्टीवे सिलेक्शन क्या है। अभी लास्ट हमने देखा था कि टू वे सिलेक्शन यानी कंडीशन अगर या तो सही हो सकती है या फिर गलत हो सकती है। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो उस टाइम पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, मल्टीवे सिलेक्शन। मल्टीवे बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशंस, सी सपोर्ट्स टू डिसीजन स्ट्रक्चर जैसे कि इफ एल्स लेडर एंड स्विच। यानी ये दोनों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीवे सिलेक्शंस कर सकते हो। वाइल स्विच हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर, यानी जो ये स्विच जो है ना उसका एक अलग सा ही अपना स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने कैसा देखा था, इफ था, फिर कंडीशन आती थी, कंडीशन अगर सही है तो फिर स्टेटमेंट आ रहे थे, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट था। लेकिन ये जो स्विच है ना वो सबसे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, उसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे द इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट। अभी आप उसे एल्स इफ भी बोल सकते हो या फिर इफ एल्स भी बोल सकते हो। यहाँ पे मेरे सामने सिंटेक्स है, देखो। जैसे कि इफ अगर कंडीशन 1 सही होती है तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट 1 पे जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे कंडीशन 1 ने मुझे कोई और कंडीशन चेक करवानी है तो जैसे कि यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन 2, अगर कंडीशन 2 सही होती है तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 पे जाएगा। एल्स इफ अगर यहाँ पे कंडीशन, बेसिकली जैसे जितनी आपको कंडीशन लेनी है आप उस तरह से एल्स इफ करके ले सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एल्स इफ जो है ना वो आपको लिखना है एल्स और स्पेस करके इफ लिखना है। आप अलग अलग लिखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ पे एल्स इफ लिखना पड़ेगा। यानी आप कंडीशन और एक दे रहे हो, ऐसा होगा। फिर जैसे ही आप सिर्फ एल्स लिखोगे, इसका मीनिंग है ये सारी कोई भी कंडीशन है उसमें से आपका जो पर्टिकुलर है स्टेटमेंट वो मैच नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट एक्शन स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी यहाँ पे ये जो है मेरी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एक कंडीशन, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, ओके, तो वो कहाँ पे जाएगा, ये ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्टली यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट होगा उसको रन कराएगा। लेकिन इनकेस अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे आएगा। कंडीशन फॉल्स है फिर भी यहाँ पे फिर से चेक करेगा कि वो कंडीशन चेक करेगा, वो कंडीशन अगर सही है तो वो यहाँ पे आएगा, ये ब्लॉक को चेक करेगा। लेकिन ये कंडीशन भी अगर गलत हो रही है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। पता चला, यानी कंडीशन सही हो रही है एक ही बार तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर गलत हो रही है तो फिर से उसके पास दो ऑप्शन है, एक है इफ स्टेटमेंट और सेकेंड है एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टेस्ट कंडीशन, आपको जितनी कंडीशंस रखनी है आप उतनी कंडीशंस रख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसे हम एल्स इफ भी बोल सकते हैं या फिर इफ एल्स भी बोल सकते हैं। उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास इंटीजर के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ। अभी यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन एक काम करते हैं, हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के मार्क्स, राइट, तो यहाँ पे मैं एक मार्क्स करके वेरिएबल ले रही हूँ। अभी आप जानते हो हमने रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर की बात की थी, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे इफ किसी के मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है 70, ओके, यानी किसी के मार्क्स क्या है 70 से ज्यादा है, यहाँ पे इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं हम, एंड मार्क्स बिलो 100। समझ में आया? यानी हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेंथ रख दी कि मार्क्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे आएंगे, यानी अगर 70 से अप है और 100 के नीचे है, ओके, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। फिर वो चेक करेगा, मुझे यहाँ पे वो प्रिंट करके दिखाएगा ए ग्रेड, हो गया, यहाँ पे ए ग्रेड डिस्प्ले करके दिखाएगा। फिर उसके बाद लेकिन अगर किसी के मार्क्स 70 के नीचे हैं तो फिर यहाँ पे फिर से क्या आएगा, एल्स इफ, यस, यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 है, 65 हम ले लेते हैं, एंड मार्क्स है बिलो 70। ओके, यानी अगर मार्क्स जो है वो बेसिकली 60 से ज्यादा है या फिर 60 भी हो सकते हैं और मार्क्स है वो 70 से बिलो है, तो यहाँ पे आपको प्रिंटफ में क्या डिस्प्ले करके दिखाएगा,
किसी स्टूडेंट की मार्कशीट बना रहे हैं हम, तो इसमें यही कंडीशन अप्लाई होती है। यानी अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन सेट करवानी है। किसी का अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है, फिर अकाउंट का बैलेंस है तो अगर वो चेक विड्रॉ अमाउंट कर रहा है उससे, और जो करंट बैलेंस है जो छोटा है बड़ा है क्या है, वो सब कुछ कंडीशन वाइज गेट करवाना है, तो हम इसी तरह से करवा सकते हैं। यहाँ पे एल्स इफ और एक कंडीशन, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 और मार्क्स बिलो 60 है, तो यहाँ पे वो मुझे डिस्प्ले करके दिखाएगा। उसी तरह से एल्स इफ, यानी आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे ले सकते हो, ओके। और एक कंडीशन के अंदर और कंडीशन ज्यादा भी दे सकते हो, ओके। यानी एल्स इफ और नेस्टेड को भी बना सकते हो। यहाँ पे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 35, यानी 35 होगा तभी चलेगा, एंड मार्क्स लेस देन कितने हैं यहाँ पे 50, तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ करके रखेंगे। इतना हो गया। लेकिन अगर बिलो 35 हुआ तो कुछ नहीं, यहाँ पे उसे हम क्या कर देंगे एल्स पार्ट में। यानी अगर आपकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है ऊपर में से, तो वो क्या हो जाएगा फिर डन। अभी हम इसको, हमने यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू क्या रखी है 55, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे 75, बिल्ड करेंगे। क्या हुआ ए ग्रेड, क्यों? क्योंकि 75 है, वो फर्स्ट कंडीशन में ही ट्रू हो गया, तो फिर वो आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू है 68, क्या हुआ बी ग्रेड, यानी यहाँ पे क्या है 70 और 100 के बीच में नहीं आ रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। 60 और 70 के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये 68 है, तो यहाँ पे वो बी ग्रेड डिस्प्ले कराएगा। लेकिन अगर इन केस मैंने यहाँ पे डाला 25, क्या हुआ फेल, पता चला। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एल्सिफ है, एल्सिफ रीडर को यूज कर सकते हो। स्विच स्टेटमेंट क्या है? सी प्रोवाइड्स एन इनबिल्ट डिसीजन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्विच फॉर मल्टीवे सिलेक्शन। यानी अगर आपको मल्टीवे सिलेक्शन करना है, कि बेसिकली अगर देखें कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशन सेलेक्ट करनी है, लेकिन स्विच का एक अलग ही वे है, उसका एक अलग ही क्या है स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वो यहाँ पे 4 कीवर्ड्स को कंटेन करता है, स्विच, केस, डिफॉल्ट एंड ब्रेक। अभी हम देखेंगे कि बेसिकली स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली अगर मुझे देखना है तो उसकी सिंटेक्स क्या होगी। स्विच, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, जैसे कि हम कंडीशन लिख रहे थे ना, कंडीशन में कैसा लिखता था, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ऐसा कुछ लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन ही लिखने हैं। स्विच की एक खासियत है कि इसके अंदर आप कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, ओके, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। सेकेंड पॉइंट है कि स्विच के अंदर आप फ्लोट जो है डेटा टाइप या उसका वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ये दोनों पॉइंट है स्विच के अंदर। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन डालना है, एक्सप्रेशन में यानी पर्टिकुलर वेरिएबल ही डालना है, वो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो केस वैल्यू 1, यहाँ पे किसके साथ आपको कंपेरिजन करवानी है आप यहाँ पे डालो, फिर अगर वो सही होगा तो वो एक्शन ब्लॉक 1 में जाएगा और उसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा, पूरा आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां से। लेकिन इनकेस अगर वो 1 पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएगा, सेकेंड ब्लॉक जो है वो क्या करेगा, उसको गेट करेगा, फिर उसे ब्रेक कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल केसेस वाइज वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जिस केस में उसकी वैल्यू मैच हो रही है तो वो क्या करेगा, उसके स्टेटमेंट यानी इसके जो एक्शन ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज उसको कोई भी केस जो यहाँ पे ब्लॉक है वो मैच नहीं हो रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट में जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कॉलन यूज करने हैं। सेमी कॉलन जो है वो स्टेटमेंट के पीछे आएगा, लेकिन केस के पीछे कॉलन लगेगा। और हाँ, सेम उस तरह जिसमें हम इफ में लगाते थे, कंडीशन के पीछे सेमी कॉलम नहीं आएगा। यहाँ पे कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपका एक्सप्रेशन है। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट कंडीशन, आपकी कोई कंडीशन है, यहाँ पे वो कंडीशन में जाएगा, सबसे पहले वो यहाँ पे चेक करेगा आपके एक्सप्रेशन यानी यहाँ पे जो डाली है वैल्यू और यहाँ पे जो वैल्यू है केस की, वो दोनों सेम है, मैच कर रहा है कंडीशन से, तो वो एक्शन ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 मैच हो रहा है तो वो यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 यानी जितने भी आपके एक्सप्रेशन हो गए वो हर एक ब्लॉक के साथ चेक करेगा।
नहीं मैच हो रहा है तो आपके पास डिफॉल्ट एक्शन ब्लॉक है, उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद है प्रैक्टिकल। चलिए फ्रेंड्स, स्विच स्टेटमेंट को भी हम समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डे एंटर करवाते हैं, ओके। अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जैसे इंटीजर के अंदर मैंने यहाँ पे डे ले लिया, फिर यहाँ से स्विच, यहाँ पे क्या डाला, डे, कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे सेट करवाना है केस 1, यानी अगर वो मैच कर रहा है केस 1 से तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मंडे, संडे, जो भी आपको लेना है अपने हिसाब से आप कंडीशन को ले सकते हो। और फिर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक, ये हो गया। फिर आएगा केस 2, प्रिंटफ, उसके अंदर हम लिखेंगे ट्यूसडे और यहाँ पे ब्रेक, हो गया। फिर उसी तरह से केस 3, प्रिंटफ, वेडनेसडे, ब्रेक, केस 4, प्रिंटफ, ओके। इस तरह से मैंने 4 लिखे हैं। आप 7 भी ले जा सकते हो, उससे आगे भी ले सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे मुझे आगे नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डिफॉल्ट। फिर उसके अंदर यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर एंटर वैलिड नंबर या कुछ भी, यहाँ पे बिल्ड एंटर वैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोई नंबर डाला ही नहीं, यानी वो क्या करेगा, पहले डायरेक्टली इसका जो एक्सेसिंग है ना वो बहुत फास्ट है। केस 1, 2, 3, 4 जो भी है वो डायरेक्टली यहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा, ओके। फिर अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, डे इक्वल्स टू 3 डाल दिया हमने, क्या आ गया, वेडनेसडे। यस फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरा जो है स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे स्विच केस के थ्रू कर सकते हो। यानी आपको जो मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो आप मल्टीपल कंडीशन स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक मेनू है, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। प्रेस 1 फॉर टीज, प्रेस 2 फॉर एग्जिट, प्रेस 3 फॉर डिपोजिट, ऐसा कुछ करना है मल्टीपल कंडीशन, तो आप आराम से स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ये इजी है, ओके, इजीली कर सकते हो आप प्रैक्टिकल, जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशन ले सकते हो। पर्टिकुलर कंडीशन मैच होगी, वही स्टेटमेंट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। आज हमने देखा स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट।